सुनो, चलो उठ जाओ, उठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारे लिए, खोलो इसे। मुबारक हो। बैठ जाओ। खुदा ने तुम्हें अपनी रहमत से नवाजा है। तुम रोजाना यहां पढ़ने आते थे ना। अल अज़हर पूरे आलम का सबसे आला तरीन इस्लामी अदारा है और उन्होंने तुम्हारा इंतखाब किया। कहाँ जा रहे हैं? पैखाने अब्बा हुजूर। हाथ दिखाएं अपना। तंबाकू की महक आ रही है। सब अपनी हथेलियां खोलें। हमेशा तुम्हारी वजह से होता है। चलो इधर, चलो। क्या कर रहे हैं? चुप करो, नहीं तो अब्बू जाग जाएंगे। क्या है? हमें वजीफा फरहम हुआ है। सच में? अल-कायदा में। अब्बू से आप क्या कहेंगे? हमें नहीं पता। आपको उनकी फितरत पता है ना, उन्हें इल्म हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है? तुम जाकर सो जाओ, ठीक है? खुदा ने आपको ज़हीन बनाया, लेकिन सोचते बहुत ज्यादा हैं आप। अपनी अम्मी पर गए हैं। वो हमेशा मुताज ससीस रहती थी। उन्होंने ही आपको मदरसा भेजा था ताकि आप मछुआरे ना बने। हमने आपके भाई से खत पढ़वाया है। अब अगर आपकी मर्जी काहिरा जाने की होगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता, हम भी नहीं। जज़ाकल्लाह। हमें तुम्हारी याद आएगी। अपना ख्याल रखना आदम। तुम अब्बू का ख्याल तो रखोगे ना? वादा करते हो? हाँ। हमारी तरफ देखो, वादा करो।
हम आपको बहुत पसंद करते हैं। जी अब्बू। अपनी शख्सियत मत भूलिएगा। जी अब्बू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अब्बू। माशाअल्लाह अल अजहर, ये अशराफिया है। खुदा आपको आला तालीम से नवाजे। वैसे आपका नाम क्या है? जनाब आदम नाम है। माशाअल्लाह आला तरीन नाम है। अल्लाह ने चाहा तो जब आपकी तालीम पूरी हो जाएगी तो आप शेख आदम बन जाओगे। यही रोक दीजिए। खुदा हाफिज। तीसरे माले पर दाएं जाने गुजरगाह है, वहीं इलाकाई दफ्तर है। जाइए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। सुनिए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे ख्याल से आप हमारे बिस्तर पर हैं। जी नहीं, यह हमारा बिस्तर है। फरमाइए। इस बिस्तर पर कोई है क्या? आप खर्राटे लेते हैं? जी नहीं। क्या सच में? आप यकीनन। तो ये बिस्तर खाली है। क्या आप नए हैं? हम यहाँ अभी अभी पहुंचे हैं। खुशामुद्दीन। भाईजान बत्ती बुझाएंगे? जरूर। مطالبة بالحرية وللأسف هناك بعض التلامذة التنافس في الإسراف والبذخ ये जिंदगी एक तमाशा है। रियाकारी करना और मादी दौलत के लिए मुकाबला करना। बारिश में घास कितनी ही हरी भरी क्यों ना हो जाए, आखिरकार वो सूख कर खुश्क हो जाती है, फिर मिट्टी और मलबा की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आखिरत की जिंदगी हमेशा कायम रहने वाली है और वहां अल्लाह सबके गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। ये क्या कर रहे हैं? हम नई किस्म की सिगरेट इजाद कर रहे हैं। हाँ? यह हमारी अपनी छाप है। देखिए आदम, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर हम हैं क्या।
देर हो चुकी है। फिक्र ना करिए, आइए हमारे साथ, लीजिए। खुदा ने तुम्हें साबित हाथों से नवाजा है, तुम्हारे हाथ कांपते नहीं हैं। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, जो निहायत रहम वाला है। अल अजहर आलम इस्लाम के लिए चराग राह है, और जिस रोज आप लोग अल अजहर से अलविदा होंगे और अपने गांव लौट जाओगे, तो तुम भी इस इस्लाम से लबरेज होगे। खैरियत तो है हजरत? इनकी तबीयत अरे आखिर नाजुक क्या है। हो गया हट इनको? जाओ, हट जाओ रास्ते से, अरे हट जाओ। हटो। तिब्बी को इत्तला करो। हाँ ठीक है, जाने दो। शाही इमाम की तबीयत नाजुक है और हम सब मिलकर शाही इमाम के हक में दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अल्लाह उनकी हिफाजत करे। जनाब, जनरल साहब से हमारी मुलाकात तय है। बेहतर जनाब, आप गाड़ी अंदर ले जाएं। ए, गेट खोलो। जाइए। अब हालात को कौन संभालेगा? कर्नल इब्राहिम जनाब। बैठ जाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शाही इमाम कल फौत हो गए। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अब हमें शाही इमाम की जगह किसी नए आलिम दीन की तुरंत जरूरत है। बिल्कुल जनाब। कोई है आपकी नजर में? कई है हमारी नजर में, लेकिन इंतखाब आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। अहमकों ने दस्तूर बदल दिए हैं। शाही इमाम जिंदगी के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। ये सिर्फ मजहबी सिफारिशात जारी करने के मुताल्लिक नहीं है। शाही इमाम का इंतखाब कौमी सलामती का अपना मसला है। किसी को हक नहीं कि वो ताहयात हुक्मरानी करे सिवाय हमारे सदर के। बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सरजमी पर 2 फिरौन मंजूर नहीं है। शेख दुरानी साहब मुसलमानों के खैर ख्वाह हैं, दहशत गर्दों के हिमायती हैं। ये शेख नबीना है, लेकिन मिस्र के मकबूल तरीन इमामों में से एक हैं और इनका कोई मारो वाबस्तगी नहीं है। सदर आजम बेबलावी चाहते हैं।
इनके नजरियात सदर से मिलते हैं। ख्याल रहे यही मुंतखब हो। समझिए काम हो गया जनाब। आपके पास जानमाज है? अहमद, जनरल साहब के लिए जानमाज लेकर आए। उस वक्त तक दूर रहो जब तक कि नए शाही इमाम का इंतखाब ना हो। जब तक कि आपका इंतखाब नहीं हो जाता। खुदा के लिए इस सब से दूर ही रहो। जमात क्या चाहती है? अक्सीरियत नबीना शेख चाहती है। हम किसी और को चाह रहे हैं। हम नजर में आ चुके हैं, हमें आजाद कर दीजिए। तुम्हें गद्दारों की सजा पता है? मौत। हमें एक नया फरिश्ता ला कर दें जिसका इस सब से कोई ताल्लुक ना हो। फिक्र मत करो। अपनी आंखें बंद करें ताकि तुम्हें हकीकत नजर आए। जरूरत अंधी होती है जब तक वो होश में ना आ जाए, और आजादी शऊर की जरूरत है। जानते हैं किसका कौल है ये? यहूदी फलसफी कार्ल मार्क्स। उसने ये तक कहा है कि दीन इंसान की ऐसी कमजोरी है, अगर वो जहन पर हावी हो जाए तो फिर उसे कोई नहीं समझा सकता। जिंदगी कोई खेल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं आप? अब मंजला से। मचेरा? हम शेख नेगेम के खादिम हैं। अगर कोई जरूरत हो तो हमसे मिलना। जज़ाकल्लाह। वैसे शेख निगम किस नजरिए पर अमल करते हैं? नजरिए हक पर। अब कौन सा हक? शेख नेगेम का हक। आपको नमाज अदा करनी है? जनाब कहाँ खोए हैं? आज रात हम जा रहे हैं, चलना चाहेंगे? जी बिल्कुल।
पानी चाहिए आपको? पानी पानी। क्या है? आइए। आपकी रूह अब भी पाकीज़ा है। मतलब? लेकिन यहाँ की हवा इसे नापाक कर देगी। यहीं रुकिए। आज सुबह हमारा एक तालिबे इल्म मुर्दा पाया गया। इस हादसे की तफ्तीश के लिए कर्नल इब्राहिम यहां मौजूद हैं हमारे साथ, और अल्लाह सच सामने लाने में इनकी मदद फरमाए। ऐसी नाजुक घड़ी में हम दखलंदाजी के लिए मुआफी चाहते हैं। जब तक आप लोग नए शाही इमाम का इंतखाब नहीं कर लेते, उस वक्त तक के लिए हम अपनी तहकीकात मुलतवी कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसका ऐलान कब होगा? यह खुसूसी तौर पर एक तकनीकी मामला है। हमारे अपने कवानीन हैं और हम उस पर अमल करते हैं। खुदा आपको हिदायत दे। उसके मुर्शिद कौन थे? वो हमारे महकमे का खादिम था। आप हमें उनके मुतालिक और क्या बता सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते। रियासती हुकूमत इसकी तफ्तीश क्यों कर रही है? मुत्तफिक गैर मुल्की हैं। सदर नसर ने अल अजहर को रियासती अदारे में तब्दील करने की कोशिश की। सादत ने इसे खराब करने की कोशिश की, और मोहतरमा सुजान मुबारक ने अमरीकियों और अपने एतराफ की ख्वातीनों को खुश करने के लिए खुदा के कानूनों को बदलने की कोशिश की। खैर, आप बताएं कर्नल, आपके क्या अहकामात हैं? हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि लड़का कैसे मरा। उसामा। कहां के रहने वाले हो? सिंगरेद।
गीजा से अहमद। इस्म? आदम दहा। कहाँ के रहने वाले हो आदम? मंजाला। मछेरे? जी जनाब। आप जा सकते हो। तुम पैर धोना भूल गए। जीजो ने जो गेट दिखाया था उससे बाहर निकल जाना। उसके बाद मिनी बस पकड़कर शहर से सीधे मरकज पहुंच जाना। मोहन देसीन पर उतर जाना, अरब लीग के करीब। वहां एक अमेरिकन कैफे है, हम वहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। कुछ खाने के लिए मंगवा लेना और हमारी मेज के करीब बैठना। अपना फोन निकालकर ऐसे बात करना मानो किसी से बात कर रहे हो। कुछ ऑर्डर किया? भूख नहीं है जनाब। मंगवा लो, नहीं तो वो तुम्हें बाहर फेंक देंगे। हमारे पास पैसे नहीं है। एक कैपुचिनो कोल्ड कॉफी ब्राउन क्रीम के साथ ले लो। एक कैपेचिनो कोल्ड कॉफी, ऊपर से ब्राउन क्रीम भी डाल दीजिएगा। जी बेहतर। हमारी अगली मुलाकात के लिए रख लो। काहिरा में कोई रिश्तेदार नहीं है? नहीं जनाब। खैर, हुआ क्या था? जैसे ही हम मस्जिद से लौटे, कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। कौन थे? उन लोगों के पास तलवारें थीं। कानूनन तुम्हारा दोस्त एक हादसे में मारा गया है, लेकिन जैसा कि तुमने देखा वो एक कत्ल था। हम इसकी तह तक पहुंचेंगे और उन्हें उसकी सजा मिलेगी। हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। देखिए जनाब, हम तो सिर्फ... देखो आदम, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम फज्र कायम करो। नमाज? हाँ, नमाज। और गौर करो कि उस वक्त कौन कौन नमाज में शामिल होते हैं। उनकी शक्लें याद रखो, उनके नाम पता करो। आदम। जी बोल रहे हैं। किसी ने हमसे कुछ करने के लिए कहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वो काम गुनाह है या सवाब। गुनाह गुनाह होता है, सवाब सवाब होता है। अल्लाह तुम्हें हिदायत देगा।
नमाज 3 से अफसल। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सफ़े सीधे कर, मिल मिल कर खड़े हो, जगह पूर कर ले। एक रोज हम सभी मर जाएंगे। मेरे बच्चों, जो जिंदगी के हादसों और आखिरत को लेकर शुबा करेगा वो यकीनन कमजोर ईमान होगा। अब तुम जा सकते हो। जाकर अल्लाह से अपने भाई के हक में मग़फ़िरत और उसके हाल पर रहम का मामला फरमाने के लिए दुआ करें। अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श दे। नाम पता किया? नहीं जनाब। तुम्हारे बाबा को पथरी की बीमारी है, इसलिए वो तकलीफ में है। अगर इलाज नहीं हुआ तो वो नहीं बचेंगे। दहलिया में हमारा अस्पताल है, ऑपरेशन का इंतजाम करवा देंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा तुमने ये सब किया है। जो लोग हमारे लिए काम करते हैं हम हमेशा उनकी फिक्र करते हैं, लेकिन हम तुम्हें तकीद जरूर करेंगे। अपने गांव के इमाम साहब से दोबारा बात मत करना। हम सिर्फ ये जानना चाहते कि मस्जिद में फजर की नमाज कौन कौन अदा करता है। शरीयत कोई इस्लामी कानून नहीं है, बल्कि ये हक का रास्ता है। फिका इस हक की एक इंसानी तशरीह है। शरीयत के 5 उसूल हैं: दीन पर कायम रहना, नफ्स, जिंदगी, खानदान और मकसद। बोलो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही। भाईजान, जो लोग अपनी तिलावत को मुकम्मल करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तुम्हारा खैर मकदम है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा
वयन्क़लिबु इला अहलिही मसरूरा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बहुत उम्दा। अब आप पढ़ें। वअम्मा मन ऊतिय किताबहु वराअ ज़हरिही फसौफ यदअू थुबूरा वयस्ला सईरा इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा। ये गाने के लहजे में पढ़ रहा शेख। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये भी पढ़ने के लिए, वो भी यहां पर। पता पढ़ने दें, वो यहां नया है, उसे पता नहीं हम यहां गाने के लहजे में नहीं पढ़ते। कुरान को गाकर पढ़ना हराम है। वअम्मा मन ऊतिय किताबहु वराअ ज़हरिही फसौफ यदअू थुबूरा वयस्ला सईरा इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा। इन्नहु ज़न्न अन लन यहूर। आ जाइए। अरे हजरत आप आइए, शेख साहब आइए। हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं हजरत? हम अपना गुनाह कबूल करने आए हैं। गुनाह? हमने उसका कत्ल किया। हम कैसे यकीन कर लें? हजरत आप पहले बैठ जाएं। किस लिए? क्योंकि हम नाबीना हैं। जी नहीं, आप उलमाए दीन हैं जनाब। क्या आपका कोई और मुश्तबह है? नहीं, लेकिन हम हादसे की तफ्तीश में अभी भी लगे हुए हैं। हम कौन हैं? हमारा मतलब है रियासती सलामती। और आप किसकी मुलाजिमत करते हैं? सदर की मुलाजिमत? लाजमी है। हमारे सदर तो खुद खुदा है सुब्हानहू ताला। जी बेहतर शेख साहब। आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? गैर मुल्क वाले को मुखबिर रख लिया। और क्या क्या है? नाबी ने शेख का खादिम। आप क्या सोच रहे थे? हमारा उसे कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था जनाब। फिक्रे कसना बंद करें जनाब। हम जानते हैं, हर सुबह आईने में देखकर आप खुद से कहते हैं हम मालिक क्यों नहीं हैं। आप हमसे उम्र में बड़े हैं। आपने यहां काफी अरसा गुजारा होगा। पता है आपको कभी तरक्की क्यों नहीं मिली? नहीं जनाब, लेकिन हमें इसका महसूस है कि आप जानते हैं और आप हमें बताएंगे। आपकी कसम, अगर ये मामला हम पर आता है तो आप खत्म हो जाएंगे। हम नहीं समझे? हाँ जनाब। देखिए, आपने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उसे गिरफ्तार कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। नजीम बिन सईद गैर मुल्की लगता है। वो अल्जीरिया से है। तुम्हारे अब्बू का ऑपरेशन कामयाब हो गया है। हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हारा काम हमारे लिए मायने रखता है। हम तुम्हें एक राज की बात बताते हैं। हमारा ख्याल है कि मुसलमान भाइयों ने अल अज़हर में दाखिल किया है और उन लोगों ने ही तुम्हारे दोस्त का कत्ल किया। ये किताब पढ़ी है कभी? ये जदीद जिहाद की रहनुमाई करती है। लेकिन इस पर पाबंदी है जनाब। तुम्हें नाजिम इसके साथ देख ले, घबराओ मत। सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। इख्तिदार में बैठे हुए काफिर सच्चे मुसलमान को दहशतगर्द समझते हैं। देखिए, आप हमारी बात सुनिए, हम आपसे बाद में गुफ्तगू करते हैं। हम आपको चाय की दावत देते हैं। जज़ाकल्लाह। क्या तुम ममून किताबों का शौक रखते हो? आदम, हम सब एक हैं। तुम हम पर एतबार कर सकते हो। वो किताबें नहीं जिसके खुदा ने मजम्मत की है, या बुत परस्त किताबें हैं, लेकिन वो किताबें जो जालिमों और बादशाहों को डराती हैं। वक्त आ गया है कि हर मुसलमान इंतखाब कर ले। फलस्तीन में हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। सीरिया और इराक में कुफ्फार हमारी खवातीनों की इज्जतें लूट रहे हैं। और चीन मुसलमानों को बेदखल करने के लिए हिरासती खेमे बना रहा है। इसके बावजूद हमारे रहनुमा इसे अलग नजर से देखकर अपने पैसे बटोर रहे हैं। बर्मा में वो हमें कत्ल कर रहे हैं, और नाम नेहाद मुहज्जिब दुनिया क्या कहती है? वो इन मुजरिम गिरोह के सरगना को अमन के अजीम इनाम से नवाजते हैं जो हमारा कत्ल कर रहे हैं। अब आगे देखने की जरूरत नहीं। अल अजहर आलम में पहली इस्लामी रोशनी है। इस सब के बारे में अल अजहर क्या कहता है? कुछ नहीं। इससे याद आया, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उन अंधे शेख के साथ क्या हुआ? हमने सुना है कि वो बीमार हैं। उन्हें रियासती मुहाफिजों ने गिरफ्तार कर लिया है। जब तक वो अपनी मर्जी का शाही इमाम नहीं चुन लेते, वो उन्हें हिरासत में ही रखेंगे। उन्हें लगता है कि वो इस तरह से जमात को डराकर एक ऐसे उम्मीदवार को ला सकते हैं जो कठपुतली की तरह बस उनके इशारों पर नाचता रहे। लेकिन वो नाकाम होंगे। इस मुल्क के बेईमान सियासतदान खुदा की मर्जी को रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।
और वो हमारे अंदर जहर भरने के लिए सांपों का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा दोस्त जीजू, कुछ कहते हैं हमने उसका कत्ल किया। वाकई में भाइयों, क्या लगता है वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? जानते हैं हम क्या सोचते हैं? रियासती मुहाफिजों ने उसका कत्ल किया है। मेरे भाई, क्या तुम तालीम से बढ़कर कुछ करना चाहते हो? जी हाँ। सुलेमान सोचता है कि रबीना शेख को आप लोगों ने गिरफ्तार किया ताकि जमात के लिए आप अपनी मर्जी का उम्मीदवार इंतखाब कर सके। और क्या कहता है? उसका कहना है कि आप अपने काम में नाकाम हो जाएंगे जनाब। हम नाकाम हो जाएंगे? हाँ, वो तो यही कह रहा था। ये तुमने कहा था आदम? नहीं, उसने कहा था, हमने नहीं। उसे तुम पर एतबार नहीं है। वो कासिद की तरह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हें उसका एतबार जीतना होगा। कैसे? उसके नजरियात बयान किए। चलो मान लेते हैं किए होंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमें क्या महसूस होता है जनाब? बिल्कुल पड़ता है, उस पर पड़ता है। बताओ, किस तरह से शैतान मजहबी जहन में दाखिल होता है? तारीख पहलू में तुम्हारा खैर मकदम है। चुप करो। जमीन पर खुदा की बादशाहत कायम करना, इंसानों को तबाह करना, गासिबों से अख्तियार छीनना और खुदा की तरफ लौट जाना, सिर्फ इलाही कानून की बलादस्ती, इंसानी कानून का खात्मा और अहकामों को नहीं मानने वाले, ये सब खुदा के उसूलों के खिलाफ है। इन्हें ना मानने वालों इसे वापस के करो। राइद, अरे इसे वापस करो। ये तुम्हारे पास कहां से आया? सईद कुतुब। क्या देख रहे हो? सुलेमान और उसके गिरोह के साथ क्यों रहते हो? हम बस साथ मिलकर पढ़ते हैं। आपको पता है जिस गिरोह का वो रहनुमा है वो मुझसे नफरत करते हैं। बेवकूफ। इस किताब के बारे में किसी को मत कहना। नहीं कहेंगे, यकीनन। जुमे के रोज तुम तिलावत का मुकाबला कर रहे हो आपके नए दोस्तों के खिलाफ। तुम्हें यकीन तो है ना? जी हाँ, बिल्कुल। जुमे को नाकाम हो जाओ तो रोते हुए मत आना। छोड़ो, चलो यहां से चलते हैं। तुम्हें सुलेमान पसंद क्यों नहीं है? देखिए, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हम लोग सिर्फ तुम्हारे दोस्त राइद के साथ जो किया उसकी वजह से तो नहीं? वो हमारा दोस्त नहीं है। नहीं? नहीं। क्या उसे तुम पर शुबा है? फिक्र मत करो, हम उसे खामोश कर देंगे। नहीं नहीं। तुम क्यों परेशान होते हो, जबकि वो तुम्हारा दोस्त भी नहीं है?
तारिक इब्ने ज़ियाद में उसकी कश्तियां चला दी थी जब वो स्पेन में उतारी जा रही थी। उसने अपने आदमियों से कह दिया था कि समंदर पीछे की जानिब है लेकिन दुश्मन सामने है। तो तुम्हारे अंदर जोश भरने के लिए क्या मुझे तुम्हारे वालिद की कश्ती को चलाना होगा? नहीं। सुलेमान का भरोसा हासिल करो। अब्बू कैसे है? कोई आपसे मिलने आया था? कोई नहीं। माफ करना, हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। हमें आपकी याद आती है। بسم الله الرحمن الرحيم فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون واستكبروا استكبارا ثم रुक जाओ असफुर। तुमने बरकरार छोड़ दिया, वो बरकरार रहे और फक में हाजिर हुए। और अब 2 इख्तामी नबारिज बचे हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم يزدهم دعائي إلا فرارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا صدق الله العظيم फतह राइद अब्दुल रशीद को हासिल है। मुबारक हो।
क्या चाहिए आपको? चलो नीचे आओ। हमने आखिर किया क्या है? हमारी जीत की वजह से कर रहे हो? तुम्हारी तो ये क्या है? हमारा यकीन करिए, ये हमारा नहीं है। तेरी तो आदम, तुम किस चीज से मुब्तला हो गए हो? तुमने सही किया भाई। खुदा काफिरों को सजा देता है। खुदा तुम्हें सलामत रखे। बहुत खूब। आदम, तुम्हें माइलस्टोन्स किसने दी? जानते हो इस किताब पर पाबंदी है। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें ये किसने दी? हमारे मामू जान ने। उनका छोटा सा कुतुब खाना है। वाकई में? हाँ। वो किताबें बेचते हैं? माशाअल्लाह। उन्हें फोन लगाओ। अभी? हाँ अभी। बेहतर। हमारा बैलेंस खत्म हो गया है। फोन स्पीकर पर डालो। अस्सलाम वालेकुम मामू जान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आदम। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। हमें आपका बस शुक्रिया अदा करना था। हम समझे नहीं। उस किताब के लिए जो आपने हमें दी थी। मैं सच में समझा नहीं। मामू जान, हमने वो किताब आपके यहाँ से ली थी, याद है आपको? मैं उस किताब के बारे में बात कर रहा हूँ। आप भूल गए क्या? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आदम। वहां कोई परेशानी है क्या? नहीं मामू जान, वो
पैगाम किसे भेज रहे हो? अपना फोन दिखाओ, इस पर नजर रखो। ऊपर चलो। तुम किसके लिए काम करते हो? जी हम समझे नहीं। नीचे देखो। तुम जमीन से कितनी मीटर की ऊंचाई पर हो? बारह, शायद 13। तुम्हारी शक्ल भी पहचानने लायक नहीं रहेगी। तुम किसके इशारे पर चलते हो बेटा? शेख दुर्रानी जनाब। तुम्हें यकीन है तुम मेरे साथ खेल खेल सकते हो? हमसे जो भी फोन पर कहा जाता है हम उसे अंजाम देते हैं। आज ही तुम अपना इस्तीफा जमा करोगे और शेख दुरानी से कह देना कि अब तुम्हारी जगह आदम काम करेगा। फिर दारुल उलूम से कहना कि तुम कोई और तालीम हासिल करना चाहते हो, शायद जियाद। हमने सुना है कि दोबारा उठ रहा है, क्यों? सही कहा ना? जी जनाब। कॉफी। तुम्हें कॉफी बनानी आती? हमारे खादिम ने आज ही इस्तीफा दिया है। वो बिल्कुल हमारे बेटे की तरह था। उसी ने हमें तुम्हारे बारे में बताया है कि आज से तुम उसकी जगह पर काम करोगे। या अल्लाह। हाँ फरमाइए। हाँ, हमने कहा था कि आप फिक्र ना करें, दवा खाने जाओ और हमारे लिए बच्चों वाली पैरासीटामोल लेकर आओ, और एक वो भी ले लेना जो छोटे बच्चे अक्सर अपने मुंह में डाला करते हैं, गोल रबड़ जैसा। जी जनाब, लेकिन वो तो छोटे बच्चों के लिए होता है। हाँ बेवकूफ, मैं अपने बेटे के लिए मंगवा रहा हूं। हम दादा बन चुके हैं। नई मुलाजमत के लिए मुबारक हो। और बाकी सब खैरियत है? कोई माशूक है या नहीं? आपको और कुछ कहना था जनाब?
तुम्हें क्या लगता है तुम खास हो? जब आप दो लड़के। नहीं जनाब। तुम्हें लगता है तुम वाकई खास हो? तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर काबिलियत है, इसीलिए तुम्हें इतना नवाजा गया? कुछ भी नहीं हो तुम। कभी सोचा है हम तुम जैसे लोगों की ताक में क्यों रहते? हमने तुम्हारी मदद इसलिए की ताकि तुम हमारी मदद करो। हो सकता है तुम्हारे दोस्त ने, गांव के इमाम साहब ने हमें तुमसे मिलने में मदद की हो। नहीं, तुम दूसरों की तरह उनसे बेहतर नहीं हो, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए हमने बहुत बड़ा जोखिम मोल लिया है। हमें कुछ खबर दो, कुछ भी। उन्होंने आज हमसे छोटे बच्चे के लिए कुछ चीजें मंगवाई हैं, अपने पोते के लिए। तो उनका कोई बेटा नहीं है। हम चाहते हैं कि आज शाम तुम शहर के मरकज जाओ। हमें मैकडोनल्ड चाहिए। हर कोई यही कहता है कि उनके बर्गर में हलाल का गोश्त होता है। हमारे लिए 2 बिग मैक्स लेना, फ्रेंच फ्राइज और कैप्च अलग से ले लेना। अगर कोई तुम्हें देख ले तो तुम उससे कहना कि तुमने ये सब कुछ अपने ले लिया है। उन्होंने हमें मैकडोनल्ड जाने के लिए कहा है। हम तुम्हें छोड़ देंगे, चलो चलें। मैकडोनल्ड तो पीछे रह गया। जनाब, आदाब, कर्नल इब्राहिम। हमने ही फोन किया था। जी आइए, अंदर आइए। आइए आइए, तशरीफ रखिए। आइए जी, अंदर कमरे में चलिए। आइए, मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। ये हमारी बैठक है। आइए, आ जाओ। उमरीम शेख दुरानी की खद्दामा है। बैठ जाइए। खुदा उनकी हिफाजत करे। वो खुदा के बंदे हैं। वो हमारी तमाम जरूरतें पूरी करते हैं। आप कुछ खाएंगे पिएंगे? ठंडा या गर्म? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जी, अभी लाती हूँ। शुक्रिया। ये रहा आपके लिए जनाब। ये लीजिए, लीजिए। ठंडा पीकर आपको अच्छा लगेगा। वैसे भी ये तो पानी की तरह ही है। कुछ खाते तो अच्छा होता। कैसी हो तुम रीम? हमारा नाम इब्राहिम है। क्या हम इसे गोद ले सकते हैं? माशाल्लाह, इसके कपड़े गीले हो गए हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, खुदा इसकी हिफाजत करे। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बच्चा है। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत। हमें आपकी बेटी से कुछ गुफ्तगू करनी है। आप लोग गुफ्तगू करिए, हम आते हैं।
अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए और खुदा आपकी हिफाजत करे। इसके अब्बू कौन है रीम? माफ कीजिए पर अल्लाह के वास्ते यही ना पूछिए। घबराओ मत, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। शेख दुरानी वाकई एक नेक इंसान है। वो हमारे वालिद की तरह है, हमें किसी बात की कमी नहीं। इसमें हमारी गलती थी। क्या वो इसे ले जाएंगे? देखो रीम, अगर तुम खामोश रहोगी तो कोई नहीं ले जाएगा, समझ गई? चलो चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है? हमें रीम की बात पर यकीन नहीं है। वो इतने यकीन से कैसे कह सकती है कि वो बच्चा दुरानी का ही है? उसी ने उसका कुंवारापन छीना है। आपको कैसे पता? एहसान मानो, तुम्हारे हाथ उसका राज लगा है। जब तुमने हमें यह बात बताई तो हमने इस बात की तफ्तीश की, तब पता चला कि तुम सही थे। शेख दुरानी का तो कोई बेटा है ही नहीं, उसकी सिर्फ बेटियां हैं। उसने रीम से छुपा निकाह किया है, वो घर उसके नाम किया। तुम्हें क्या लगता है वो इतना रहम दिल है कि बिलगर्स ये सब करेगा? आपने हमें ये सब क्यों बताया? तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि अगला शाही इमाम दुर्रानी ना बने। एक मिनट रुकिए। ये आलम जवाल में है, कयामत की निशानियां नजर आ रही हैं, मजहबी जहालत फैली हुई है, इस्लामी अहकामात से इंकार करना और नबी के वो तरीकों पर हमला कर रहे हैं। बेहयाई फैलती जा रही है। सूद और बैंक का सूद, शराब और शबाब की अय्याशियां। इस्लामी माहौल आज ताक पर है और दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। मेरे भाइयों, सल्फियों, दाइश, ये सभी मिलकर इस्लाम को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। आज हमारी खवातीन सड़कों पर बरहाना नजर आती हैं और मुनाफिकीन सच्चे मोमिनों के मुकाबले में बाहर के लोगों से ज्यादा मुताबिर हैं और जिन पर झूठ बोलने और तनकीद करने का इल्जाम लगाया जाता रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शब खैर। शब खैर। अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम शेख। तुम शेख दुरानी के नए खादिम हो ना? हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं।
हमें फिजूल की बातें पसंद नहीं है बच्चे। उनसे एक लड़की हमल से थी। लड़की उनके बच्चों की उम्र की है, हराम अमल के जरिए। अगला होने वाला शाही इमाम एक नाजायज बच्चे का बाप। अगर तुम्हारा दावा सच है तो फिर ये अल अजहर की साख को तबाह कर देगा। हमें शेख दुरानी पर लगाए गए इस इल्जाम से इनकार है। हम साबित कर सकते हैं जनाब। साबित करोगे? तुम हो कौन? कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात पर? वो यकीन करेंगे। तुम किसके लिए काम करते हो? शेख दुर्रानी के लिए जनाब। शेख दुरानी, हाँ। अस्सलाम वालेकुम। लानत है, तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। नाबाकुल बेवकूफ कहीं के। जीजो आपका ही मुखबिर था, है ना? इसलिए वो मारा गया। उसका कत्ल हुआ था। क्या आपने उसका कत्ल किया? तारिक इब्ने जियाद ने कभी कोई कश्ती नहीं चलाई। वो उसके दुश्मनों की फैलाई हुई अफवाह थी। सच तो यह है कि उनके पास कोई कश्ती नहीं है। उन्होंने उसे स्पेन के किसी बंदे से कर्ज लिया हुआ था। अगर वो खौफ खा गए होते तो उनके आदमी कभी कामयाब नहीं हो पाते। उन्हें फतह पर यकीन था, इसलिए वो लड़े। हमें जमानत चाहिए। बिल्कुल। हम जमानत लेते हैं। अगर तुम नाकाम हो गए, तुम चाहोगे कि तुम्हारे दोस्त चीजों के साथ जो हुआ वही तुम्हारे साथ भी हो। मोहतरम शेख, शाही इमाम की कतार में अगले आप हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसा होने नहीं देना चाहते। फिर उस हादसे का इल्जाम क्यों ले रहे हैं आप? सदर, जमहूरियत के सदर, अगर वो चाहें तो वो खुद को अगला शाही इमाम होने का ऐलान कर दें। जीजो आपका मुखबिर था, है ना? वो कोई हादसा नहीं था। कयामत के रोज कातिल मजलूम को हमेशा के लिए अपनी पुश्त पर ढोएगा।
19वां बैनुल अक़वामी इस्लामी फोरम हम तरीक़ाकार पर अमल कर रहे हैं और हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या शेख निगम अब भी हयात है? इंटरनेट पर बात जंगल में लगी आग की तरह फैल रही है कि उन्हें रियासती मुहाफ़िज़ों ने गिरफ्तार कर लिया है ताकि उन्हें शाही इमाम बनने से रोका जा सके। महज अफवाहें हैं। यह मजहबी कॉन्फ्रेंस है, एक मजहबी कॉन्फ्रेंस। अफवाहों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। आपका क्या सवाल है? हमें खुफिया निकाह के मुतालिक कुछ पूछना था। पूछो, क्या पूछना है? अगर कोई बालिग खातून, मान लें कि उसका नाम है प्रेम, उसे एक बच्चा है, वो भी किसी शादीशुदा मर्द से, और वो कोई ऊंची शख्सियत है, तो हमारा सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे इंसान पर भरोसा कर सकते हैं जिसका निकाह एक राज हो, जिसके बारे में किसी को कोई खबर ना हो, और उसे एक औलाद भी हो, उनके जायज खानदान को इसका इल्म तक ना हो? इस मुतालिक शरअ क्या कहता है ऐसे इंसान के बारे में? आपका सवाल काबिल तारीफ है। हमारी जमात में से इसका जवाब कौन देना पसंद करेगा? शेख दुरानी, आप जवाब देंगे? खैर, शेख अब्दुल कादर, पोशीदा निकाह के मुतालिक बहुत ही तफसीर से लिखा है। शुक्रिया शेख। यह हालात पर मुनहसिर होता है। अव्वल तो क्या लड़की के सरपरस्तों ने शादी इजाजत दी है? दूसरी बात, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या मर्द उस लायक है कि वो हर एतबार से इस शादी को निभा सके? तीसरी बात, जहां भी उनका निकाह हुआ, पहले हो या बाद में, आपको क्या लगता है क्या औलाद वहां ठहर चुकी थी? जहां तक मुझे पता है, पार्लियामेंट में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि शुक्रिया। अल शेख ओमर अल बिबलावी, अल शेख ओमर अल बिबलावी,
अल शेख ओमर अल बेबलावी, अल शेख ओमर अल बेबलावी। कुर्सी को आशीर्वाद दो। दरअसल ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये बहुत ऊपर तक जाता है। असल बात यह है कि मजहब और रियासत दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। अल अजहर के लिए जो बेहतर होता है वही रियासत के लिए भी बेहतर होता है। ये लो, ये आबे ज़मज़म है। इंशाअल्लाह हम मक्के शरीफ में एक साथ पिएंगे। हमें तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत रोशन नजर आ रहा है। अंदर आ जाओ, उसे वहां नीचे रख दो। इन्हें सलाम करो, ये मेजर जनरल शोबी हैं, सिक्योरिटी के सरबरा। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदम मिसाली तालिब इल्म का नमूना है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं जनाब। आपकी मीटिंग खत्म हो जाने के बाद हम सारी किताबें खोल देंगे। नहीं 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 नहीं, तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये काम कोई और तालिब इल्म कर लेगा। जुम्मे की नमाज में तुम्हें हमारे पीछे खड़े रहना चाहिए, ठीक है? जज़ाकल्लाह। आदम क्या हम पहले मिल चुके हैं? अल्लाह ने न जाने कितने लोग एक जैसे बनाए हैं। फिलहाल सभी इंटरनेट पर हैं। बड़ी आजादी के लिए हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा करने के लिए बुलावा है। इस पर हमारा जवाब यह है कि खाना जंगी है, कत्ल से ज्यादा संगीन है। ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. आपका दिल से इस्तकबाल है। अरे कोई बात नहीं जनाब। मुबारक हो जनाब, मुबारक हो। सदर साहब बहुत खुश हैं। अहमदुलिल्लाह। क्या है ये? रिपोर्ट है जनाब। नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। नाबीना शेख कातिल नहीं हो सकते। वो नाबीना है। उन्होंने खुद कबूल किया है। वो ऐसा क्यों चाहते हैं? कुछ कह नहीं सकते। आपको नहीं लगता हमें जनरल को इसकी इत्तला करनी चाहिए? नहीं, ये इतना बड़ा मामला नहीं है। कोई और काम है? हाँ, आपका फरिश्ता, अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। उससे निजात पालें। जनाब, ये बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल है मतलब? तुम अच्छी तरह जानते हो
हमें खुले सिरे पसंद नहीं। उससे कबूल करवाइए कि उसने जीजो का कत्ल किया है, फिर हम उसे फांसी दे देंगे। उसे यहां ले आइए। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? वो तो सो रही हैं। तुमने अपना होमवर्क कर लिया? अब जब वो सो रही हैं तो हम खाएंगे क्या? तुमने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। जी। हम यहां तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। क्या हम अपने घर वालों को कभी देख पाएंगे? हमें नहीं लगता है। हम अपनी किस्मत का फैसला नहीं करते। खुदा ने तुम्हारा इंतखाब किया था। हमारा इंतखाब आपने किया था। दारुल उलूम छोड़ दो। सिर्फ 3 हफ्तों की क्लास बची है। घर चले जाओ और भूल जाना कभी हमारी मुलाकात हुई थी। मेजर जनरल सोभी, हम मुआफी चाहते हैं जो हमने आपको बेवक्त कॉल किया। कोई नहीं। हमारा मुखबिर कहीं गायब हो गया है। यकीन है वो जरूर। जी, हमें भी लगता है। उसका नाम क्या है? हमें सिर्फ इतना पता है कि उसका नाम राही था। हमें यकीन नहीं हो रहा है। हमें खुद यकीन नहीं हो रहा, लेकिन हुआ तो यही है जनाब। ठीक है, कल बात करते हैं। जी बिल्कुल जनाब, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
शब्बा खैर। घबराओ मत। सीधी बात करते हैं। तुमने जीजो का कत्ल किया, समझ गए? बेहतर है कि कुछ चीजें पोशीदा ही रहें। हम उनके नाखून निकाल देते हैं, फिर भी वो अपनी जुबान नहीं खोलते। जानते हो वो ऐसा कब करते हैं? जब हम उनके वालिद को ले आते हैं। ताकि वो तशद्दुद के गवाह रहें। जो खूबसूरत नजारा नहीं होगा, दरवाजा खोलो। आपके अब्बू घर पर हैं? अब्बू, अब्बू, क्या हुआ? कोई आपसे मुलाकात करने आया है। कौन है? हम नहीं जानते। अंदर जाओ। क्या बात है उस्मान? आपको हमारे साथ चलना होगा। इतनी रात गए? चलिए। ठीक है, अंदर आइए। हम खाना लेकर आते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। मैंने उसे ढूंढ लिया। आपका फरिश्ता पुरसुकून पुरसुकून हो जाइए। उसके सिर का बाल भी बांका हुआ तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। फिलहाल वो जिंदा है। खुदा हमें माफ करना। लानत है सोभी। मेरी समझ में नहीं आता आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों है? हमें अब भी उसकी जरूरत है। किस बात के लिए? वो कुछ नहीं है। जीसो का कत्ल करने के लिए तुमने अपने आदमी भेजे, क्यों? वो एक समझौता था। हमारे बीच कोई भी कड़ी नहीं होनी चाहिए। हमें क्यों नहीं बताया? तुम्हारी भलाई के लिए। नाबीना शेख जानते हैं कि जीसो हमारा मुखबिर था। उन्हें यह भी पता है कि उसका कत्ल हुआ था। उन्होंने हमें बेनकाब करने के लिए जुर्म कबूल किया है। हम उसे भी मार देंगे। नाबीना शेख को? तुम पागल हो गए हो? तुम्हें जनरल की इजाजत लेनी होगी।
ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? जनाब, हमने जीजो अलबिजरी को कत्ल कर दिया। जनाब, हमने इन्हें समझाने की कोशिश की। बकवास बंद करें। जनाब, हमें पता है कि यह सियासी तौर पर नाजुक हल है, लेकिन नाबीना शेख ने जीजो के कत्ल के लिए अपनी गिरफ्तारी का हम पर जोर डाला। हम पर जोर डाला? और इस वक्त कहां है वो? वो यही है जनाब। इमारत में। खुदा हम सब पर रहमत फरमाए। अगर वो हमेशा के लिए गायब हो गया तो? आप चाहते हैं हम भी उस कत्ल में शरीक हो जाएं जो मुल्क के सबसे आला तरीन रहनुमाओं में से एक हैं? औज़ बिल्लाह जनाब। जनाब, इस लड़के ने शाही इमाम का इंतखाब करने में हमारी मदद की, और यही लड़का नाबीना शेख को अपना बयान वापस करने पर कायल कर सकता है, और हम उसे एक हादसा साबित कर देंगे। जी ठीक है। बैठ जाओ। तुम्हें तो पता ही होगा, नाबीना शेख ने गैर मुल्की तालिब इल्म के कत्ल का इल्जाम अपने सर लिया है। वो कत्ल उन्होंने नहीं किया जनाब। रियासती मुहाफिजों ने उसका कत्ल किया है जनाब। वो उनका मुखबिर था, लेकिन वो उससे बाहर निकलना चाहता था। लेकिन फिर नाबीना शेख ने अपने सर वो इल्जाम क्यों लिया जो जुर्म उसने नहीं किया? अपने दम पर सारे आलम को सच्चाई से वाबस्ता कराना चाहते हैं। उसके लिए वो मीडिया के पास भी जा सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि मीडिया किसके बस में है। खैर, एक मछुआरे का बेटा उनका ज़ेहन बदल सकता है क्या? वो कोशिश कर सकता है जनाब। लेकिन वो आखिर ऐसा करेगा क्यों? अल अजहर और रियासत में कभी भी तसादुम नहीं होना चाहिए जो खाना जंगी का बायस बन सकता है। जनाब, हमें आपकी सलाह की जरूरत है। उन्होंने हमसे जीजो का कत्ल कबूल करवा लिया है और उसके लिए हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा। कामिल ईमान वाले मौत से नहीं डरते। हम जानते हैं, हम ईमान वाले हैं, लेकिन हमें डर लग रहा है अपने अब्बू जान के लिए। डर लग रहा है कि वो अपना बेटा खो देंगे, हमारे भाई हमें खो देंगे। हम अपनी अम्मी पहले ही खो चुके हैं। अगर तुम्हारा ईमान पुख्ता है और तुम्हारा दिल साफ है, एक रोज तुम उनसे जन्नत पे मुलाकात करोगे।
अगर आप कोई ऐसा कत्ल कबूल करते हैं जो आपने नहीं किया, तो क्या तब भी आप जन्नत में जाएंगे? अगर सच्चाई पर से पर्दा हटाने के लिए इकरार किया जाए तो ये एक नेक इरादा है। हमें लगता था कि खुदा हमें अपनी मर्जी पर चलाने के लिए हमें पैदा किया है, उसे तब्दील नहीं करना चाहिए। हम खुदा की दी हुई किस्मत से भाग रहे हैं उसकी मर्जी पर चलने के लिए। जब उमर बिन अल खत्ताब को कहा गया कि हमारे नबी मोहम्मद का इंतकाल हो गया है, तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा कि मैं उसे जान से मार डालूंगा अगर किसी ने भी यह कहा कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया। लेकिन अबू बकर ने जवाब दिया, जो मोहम्मद की इबादत करते हैं वो जान ले कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया है। जो खुदा की इबादत करते हैं उन्हें पता है कि खुदा लाफानी है। तुम असल में हो कौन? हम आपके तालिब इल्म हैं। अब तुम तालिब इल्म नहीं रहे। तुम्हें अपने मजहब की तालीम देने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। बाहर जाकर तुम उन लोगों से कह दो कि शेख नेगिम अपना इतराफ वापस ले रहे हैं। हिम्मत दो धारी तलवार होती है। आसानी से अपना हाथ काट सकती है। खुशामुद्दीन, कैसे हो? हम खैरियत से हैं, आप सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे। काश तुम्हारी अम्मी तुम्हें देखने के लिए हयात होती।
तुम लौट आए हो, मुबारक हो। खैर मकदम, शुक्र है खुदा का, शुक्र है। क्या सबक हासिल किया?